Hello students, so this is the lecture number 2 of topic inverse trigonometry. So we will start with the simple questions related to sin, cos and tan. Sin inverse, cos inverse and tan inverse. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन इनवर्स के जो हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं वो आंसर्स होने चाहिए -π/2 से लेके π/2 के बीच में। और जो हमारे कॉस इनवर्स के आंसर्स हैं वो होंगे 0 से लेके पाई के बीच में। और टैन इनवर्स के आंसर्स होंगे ओपन -π/2 से ओपन π/2। मतलब हमें π/2 और -π/2 नहीं लेना और इसके बीच की सारी वैल्यूज लेनी है, राइट। तो पाई पाई को हम क्या लेते हैं, अगर हमें ऐसे समझने में प्रॉब्लम आए तो हम पाई को 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम एंगल देखेंगे, हमारा एंगल कितना है। क्योंकि ये दोनों इनवर्स फंक्शन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये जो एंगल होता है, जो एक्स होता है वही बचता है हमारे पास। तो ये जो इसका आंसर होगा वो कितना आएगा, π/4। और π/4 आप चेक कर लो कि आपकी रेंज में है। यस, -90 से 90 के बीच में है ना, मतलब 45 डिग्री इसके बीच में लाई करता है, तो यही हमारा आंसर है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3π/5, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि ये 3π/5 होता क्या है। 5 3 = 15, 36 डिग्री। और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री। तो ये हमारी रेंज में नहीं है क्योंकि ये -90 to 90 है, तो ये हमारी रेंज में नहीं है। तो बेटा मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे, जैसे हम +1 में हमने ये सारी चीजें सीखी थी। हमें 3π/5 को क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मुझे ना साइन को चेंज भी नहीं करना, मेरा साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साइन मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो साइन मेरा पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, π - थीटा। ठीक है। तो अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मुझे कौन सा थीटा कैसे लिखना है। तो बेटा मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे π - थीटा करना है और मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 3π/5। ऐसे कर सकते हो आप। मेरे को π - थीटा करना है और मेरा आंसर होना चाहिए 3π/5। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, π - 3π/5 इक्वल्स टू थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 5π - 3π/5 इक्वल्स टू थीटा। थीटा इक्वल्स टू 2π/5। तो इसका मतलब आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा, आपने क्या लिखना है, π - 2π/5। π - 2π/5। ठीक है। तो पाई, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी इसको मैंने लिख दिया π - 2π/5। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2π/5। तो आंसर आ गया आपका 2π/5। तो अब π/5 तो मुझे पता था π/5 कितना है। π/5 तो हमारा 36 डिग्री था। तो 2π/5 कितना होगा, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री तो हमारी रेंज में पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे है ना रेंज में। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2π/5। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास बड़े एंगल्स आते जाएंगे तो उनको छोटा करने का ट्रिक क्या होता है, कोशिश करनी है चेंज करना है 2π में, पाई में, 6π में या 4π में। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कितना बड़ा है। अब जैसे ये एंगल हमें दिया हुआ है 7π/6। तो अब जैसे अब मैं इसको पाई माइनस तो नहीं लिख सकती ना बेटा, पाई में से माइनस करूंगी तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम 2π में करेंगे। जैसे पिछला एंगल हमारा छोटा था, ये एंगल हमारा बड़ा हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2π में से अब पता कैसे करोगे कि कौन सा एंगल माइनस करना है। तो मैं उसको थीटा लिख लेती हूँ। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 7π/6। तो ये देखो 2π - 7π/6 इक्वल्स टू थीटा। तो ये 5π/6 बन जाएगा। तो 5π/6 भी तो, ये तो 150 डिग्री बन रहा है। 5π/6 तो ये भी तो अपने आप में बड़ा है ना। तो हमें इसको और छोटा करना है। तो और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और सोचते हैं। तो अब मुझे एंगल भी पॉजिटिव चाहिए, मुझे पॉजिटिव एंगल चाहिए और एक छोटा एंगल चाहिए। तो हम कुछ और सोचेंगे। तो 7π/6 को हम क्या लिखेंगे, अच्छा। अब ये भी है कि जो साइन का आंसर है ना वो आप नेगेटिव भी दे सकते हो। तो मेरा ये 2π से तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा और पाई माइनस से भी नहीं सॉल्व होगा। तो मैं पाई प्लस करके देख लेती हूँ। पाई + π/6 करूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, क्योंकि पाई + π/6 7π/6 बनेगा ना। तो हम इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन पाई + π/6। तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स
ये नेगेटिव हो जाता है, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया ना। ये देखो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, पाई प्लस थीटा, और उसमें टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाय 6। तो नेगेटिव बाहर निकाल दो साइन में से, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। तो आंसर इज माइनस पाई बाय 6, मतलब -30 डिग्री। तो ये लाई करेगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो जितने भी हमें हमारे पास बड़े एंगल्स हैं, हमें सीखना पड़ेगा कि उनको हमें रेंज में कैसे लेकर आना है। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बेटा, आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 13 पाई/7। तो ये बहुत बड़ा एंगल है, ठीक है। तो जब भी आपके पास बड़े एंगल्स आएंगे तो मैंने आपको बताया है कि आपको 2 पाई या 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस में चेंज करना है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 2 पाई माइनस पाई/7। तो देखो, अगर आप एलसीएम लोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0 से 90 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270, और फोर्थ होता है 270 से 360। तो इन शॉर्ट हम टू फोर्थ को क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। फिर फर्स्ट में फिर दोबारा चले जाते हैं रोटेशन से, 2 पाई प्लस थीटा हो जाता है। इधर होता है 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे होता है 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो मैंने उसको 2 पाई माइनस थीटा लिखा। तो ये आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, आप आ गए चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो कॉस ही पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -sin π/7। तो माइनस माइनस साइन इनवर्स और साइन कैंसल, आंसर इज -5/7। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो आपका रेंज में ही लाई करेगा, मतलब -90 से 90 के बीच में। अब ऐसे ही आपका ये हो गया 17 π/8। तो अब इस ये बड़े बड़े एंगल हमेशा हमेशा आपके 2 पाई 4 पाई इसमें चेंज होते हैं। तो इसको अगर मैं लिख लूँ 2 पाई प्लस π/8, तो बन गया ना 16 + 117, है ना। तो ये आ गया पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है। तो सिर्फ आंसर आ गया साइन इनवर्स साइन π/8। तो आंसर इज π/8, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर्स निकालने हैं इनके। ऐसे अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको पहले तो नेगेटिव बाहर निकाल दो, साइन इनवर्स साइन 17 π/8। तो ये तो पिछला क्वेश्चन बन गया नेगेटिव बाहर निकाल के। तो आंसर कितना आ जाएगा, -π/8, राइट। तो ऐसे ही हमें कॉस के क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही हमें टैन के क्वेश्चन करने हैं। अब हम 2-4 क्वेश्चन कॉस के करेंगे। तो बेटा देखो, कॉस का हमें आंसर क्या देना है, 0 से लेके पाई तक। कॉस का हम आंसर क्या देंगे, 0 से लेके पाई तक। तो जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कॉस का, कि कॉस इनवर्स कॉस 5 π/6। अब 5 π/6 कितना होता है, 5/6 तो आपका होता है 30 डिग्री, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 डिग्री आंसर आ गया। तो मतलब ये तो 5 π/6 ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स कॉस 15 π/8। अब ये बड़ा हो गया एंगल, 15 π/8 बड़ा एंगल है, ठीक है। तो मुझे इसको छोटा करना है, और मुझे किस में लेके आना है, उसको रेंज में लेके आना है। मेरा रेंज है 0 से लेके पाई तक। तो मैं अब इसको क्या करूंगी, इसको हम 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं इसको लिख लेती हूँ 2 पाई माइनस π/8। हाँ जी, यही बनेगा। आप जब एलसीएम लोगे ना तो यही चीज बनेगी, सॉल्व करके देख लो। तो ये आप कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे, चौथे क्वाड्रेंट में चलेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए आप, 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉस कॉलेज, सॉरी। तो फोर्थ में कॉस ही पॉजिटिव होता है, तो आप क्या लिखोगे इसको, कॉस 5/8। तो आंसर इज 5/8, राइट। तो बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कॉस इनवर्स कॉस -7 π/3। अब कॉस नेगेटिव है, कॉस में नेगेटिव का तो कोई असर ही नहीं होता। हमारे पास तो हमने +1 में किया था ना ये सारा, कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। और टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको
पहले हम नेगेटिव खत्म करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 3। अब 7 पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री। उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो एंगल बड़ा हो गया 420, बड़ा हो गया ना। मुझे आंसर क्या देना है 0 से 180 के बीच में। तो बेटा हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 6 को हम लिखेंगे पाई बाई 3, सॉरी अच्छा यहाँ पे 3 है, सॉरी मैं 6 ले रही हूँ। पाई बाई 3 का मतलब, हाँ ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब है 60। तो इसको मैं लिख लेती हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 2 पाई प्लस थीटा, और कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। तो आंसर इज पाई बाई 3। ठीक है, तो कंप्लीटली +1 में जो हम ट्रिग्नो पढ़ के आए हैं उसके बेस पे ये क्वेश्चंस हैं सारे। तो अब हमने मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे मिक्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 और प्लस साइन इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। तो सबसे पहले देखो बेटा, कॉस इनवर्स का जो हमें आंसर देना है वो 0 से पाई के बीच में देना है, और साइन इनवर्स का आंसर किसके बीच में देना है, -90 से 90 के बीच में। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम। हाँ जी, अब 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 2 × 60 120। 2/3 का मतलब क्या है, पाई बाई 3 का मतलब है 180/3 60 डिग्री, 60 × 2 120। तो कॉस इनवर्स में तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आएगा, ऑलरेडी आपका आंसर 120 आ रहा है, तो बेटा इसको चुपचाप लिख दो 2 पाई बाई 3। राइट, अब ये जो है साइन इनवर्स, यहाँ पे आ गया कॉस आ गया, तो मुझे तो कॉस तो चाहिए नहीं, पहले तो मुझको उसको क्या लिखूंगी, साइन 90 - 2 पाई बाई 3। फिर ही हम करेंगे ना, साइन 90 - पाई बाई 3। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 90 का मतलब पाई बाई 2 -2 पाई बाई 3। तो ये बन जाएगा एलसीएम लेके 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 3 पाई -4 पाई/6। तो 2 पाई बाई 3 प्लस ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन -5/6। तो बेटा साइन का आंसर तो नेगेटिव दे सकते हो -5/6, तो साइन इनवर्स हटा दो। 2 पाई बाई 3 -5/6, तो 6 इज एलसीएम 4 पाई -पाई। तो आंसर इज 3 पाई/6। तो ओवरऑल आंसर इज पाई/2। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा ये चेक कर लो, ये कॉस इनवर्स है तो मुझे 0 से 180 के बीच में आंसर देना है। मेरा आंसर ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं चेंज करने की। यहाँ पे साइन इनवर्स था और यहाँ पे कॉस था, तो मुझे पहले तो साइन इनवर्स का आंसर मुझे पता -90 से 90 के बीच में होगा, और इस कॉस को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन। इस कॉस को हम क्या लिखेंगे, साइन। फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, वो हमारा ऑटोमेटिकली रेंज में आ जाएगा -90 से 90 तक। तो फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो आंसर इज पाई/2। तो बेटा सही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। ठीक है, तो अब देखो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। 2 पाई/3 का मतलब क्या है, 2 × 60 120 आ गया, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगी क्योंकि मुझे कॉस का आंसर क्या देना है, 0 से लेके पाई के बीच में। अब साइन का आंसर क्या आ रहा है, साइन का आंसर भी ये भी तो 120 बन रहा है, लेकिन ये -90 और 90 के बीच में नहीं है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, एंगल को छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करेंगे हम इसको, 2 पाई/3 को हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ। छोटा करना हो तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ, या फोर्थ। अगर बहुत बड़ा एंगल है फिर 2 पाई से करोगे चेंज, अगर बिल्कुल छोटा सा एंगल है तो थोड़ा सा ही चेंज करना है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ पाई -पाई/3। एलसीएम लोगे वही चीज बनेगी। ठीक है, 2 पाई/3 प्लस साइन इनवर्स साइन, अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, पाई/3 रेंज में आ गए ना, -90 से 90। 2 पाई/3 प्लस पाई/3, 3 इज एलसीएम, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई/3। तो आंसर इज पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14th का। लेट मी चेक फ्रॉम बुक, पाई। यस, आंसर चेकिंग इज मस्ट, क्योंकि हमें लगता है हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन आंसर चेक करने के बाद ही पता चलता है कि आंसर करेक्ट है, तो हमने ठीक किया है। ठीक है, तो बाकी और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।